चलो भैया शांत हो जाओ। आज हम लोग नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन समाप्त किया था। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जैसा बेटा पाठ का नाम है कक्षा 12 का, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है उन्हें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इस पाठ के अंतर्गत बेटा हम लोग एमीन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। एमीन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। एमीन जो ही आता है हमारे सामने तुरंत हम ये जान जाते हैं कि NH2 समूह। अगर NH लगा है तो NH पे हमारा दिमाग नहीं जाता, या N लगा हुआ है तो N पे हमारा दिमाग नहीं जाता है। NH2 ठीक, तो NH2 ग्रुप अगर लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एमीन ना। लेकिन NH लगा है तो क्या एमीन नहीं होगा? या N लगा हुआ है तो क्या एमीन नहीं होगा? पूरा बंद करिए। अगर N लगा है तब भी तो बेटा एमीन होगा। अगर पता चला N की तीनों संयोजकताएं एल्किल मूलक द्वारा पूरी होनी तो क्या एमीन नहीं है? एमीन होगा। तो इसमें एमीन के बारे में अध्ययन करना है, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो। इसके अलावा हमें डायजोनियम लवण पढ़ना है। तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग सीधे एमीन पे आते हैं। क्यों? तो सेंट्रल हेडिंग डालते बेटा एमीन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एमीन्स। जब तुमको कुछ नहीं आता होता है तो क्या बोलते हो? वे यौगिक जिनमें NH2 समूह मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में लगा होता है उनको हम क्या कहते हैं? एमीन्स। क्यों बेटा? जब कुछ नहीं आता। वे यौगिक जिनमें NH2 समूह मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में लगा है उनको हम क्या बोलेंगे? एमीन्स। या हम क्या करें बेटा? अमोनिया ले लें। अमोनिया, इसमें से क्या करें? 1 by 1 हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें। अमोनिया से 1 by 1 क्या करें? हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें और उसके स्थान पर क्या ले आएं? एल्किल मूलक या एरिल मूलक ले आएं। ध्यान दो इधर, जैसे हमने यहाँ पर एक +R लगा दिया बेटा और एक H को हटा दिया। क्यों? तो एक H हटा एक R लग गया, क्या बोला जाएगा? बनेगा क्या हमारा? RNH2, R सिंगल बॉन्ड NH2। क्यों बेटा? ऐसे हम एक H फिर और हटाएं, -H +R। अब क्या बना बेटा? R2NH ना। अभी संभावना हमारे पास है, हम क्या करें? एक H और एक R और जोड़ें, एक H और हटा दें, तो क्या बना? R3N। ये तीनों बेटा एमीन है। ये अमोनिया आपके सामने NH3 का सूत्र है, मतलब NH3 का नाम है। ये तुम्हारा कैसा हो गया बेटा? प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एलिफैटिक एमीन। बोलो भाई, प्राथमिक एलिफैटिक एमीन। ये तुम्हारा द्वितीयक एमीन, और ये बेटा तृतीयक एमीन। क्यों बेटा? बोलो भाई। तो हम सीधी सीधी परिभाषा क्या बोल सकते हैं? अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न। क्या परिभाषा निकल के आ रही? अमोनिया से हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं, अमोनिया से हाइड्रोजन हटा करके हम एल्किल मूलक लगा रहे हैं, तो परिभाषा क्या बोलेंगे? अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? प्राथमिक एमीन कहलाते हैं। क्लियर बात? अमोनिया के एल्किल मूलक क्या कहलाते हैं? प्राथमिक एमीन।
बिल्कुल ऐसे हम क्या करें, अमोनिया से 1 बाई 1 हाइड्रोजन को हटाएं और उसके स्थान पर हम कोई एरोमेटिक रिंग लाते रहें, मतलब फेनिल मूलक के द्वारा। जैसे यहाँ पर एल्किल है, आर का मतलब एल्किल। ऐसे बेटा अगर हम बेंजीन नाभिक ले आएँ तो हम क्या बोलेंगे, फेनिल। तो हम दूसरी परिभाषा क्या बोल सकते हैं, अमोनिया के फेनिल व्युत्पन्न, अमोनिया के फेनिल व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक एमीन कहलाते हैं। 1 बाई 1 हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर अगर हम बेंजीन ले लें, ध्यान दो, यहाँ पर हम कहते हैं हमने लिख दिया C6H5 और यहाँ से बेटा एक H हटा दिया ना, क्या होगा, बन जाएगा C6H5NH2। इसका नाम क्या है, एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन। तो ये हमारा एरोमेटिक एमीन हुआ ना, ये एमीन कैसा हुआ, एरोमेटिक। तो अमोनिया के मेन बात हम लोग पहले एलिफैटिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम एलिफैटिक और एरोमेटिक चाहें तो एक में पढ़ा सकते हैं, लेकिन अलग अलग पढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप 2 बार रिएक्शन पढ़ोगे, उन्हीं रिएक्शन को बार बार रिपीट होना है, तो थोड़ा सा रिएक्शन आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगी, है कि नहीं। तो हम लोग एलिफैटिक अलग पढ़ लेंगे, एरोमेटिक बिल्कुल अलग पढ़ लेंगे। हाँ, एलिफैटिक में जो हमारे प्राथमिक हैं, द्वितीयक हैं, तृतीयक हैं, इनको हम एक साथ पढ़ लेंगे। इसमें फिर अलग अलग हम नहीं पढ़ेंगे कि प्राथमिक को पहले पढ़ें, फिर द्वितीयक पढ़ें, फिर तृतीयक पढ़ें, तीनों को एक साथ, और एरोमेटिक को हम लोग अलग पढ़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। तो अमोनिया के बेटा एल्किल व्युत्पन्न आपको क्या कहलाएंगे, एलिफैटिक एमीन कहलाएंगे। क्लियर बात। अब हम बेटा इनका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण जो हम करेंगे, वर्गीकरण का मतलब तो समझ रहे होगे कि पहचानना, व्यवस्थित क्रम में रखना, जिससे अध्ययन आसान हो सके, है नहीं। पहला जो वर्गीकरण होगा वो एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर होगा। पहला वर्गीकरण किसके आधार पर होगा, एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर। एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर मतलब प्रकृति कैसी है बेटा, ठीक, 3 वर्गों में बांटा जाएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। क्यों, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। अब तीनों की परिभाषा अगर आपको अपने आप बनानी पड़े तो आप आसानी से बना सकते हो। अब तक हमें लग रहा है 3 बार आप पढ़ चुके हो। हाइलो एल्केन में पढ़े, एल्कोहल में पढ़े, और यहाँ पर भाई हाइलो एल्केन में भी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक पढ़े थे, आप एल्कोहल में भी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक पढ़े थे, और यहाँ पर भी पढ़े हो। जब तुमको कुछ ना आए तो टेक्निक हम दूसरी बता देंगे ना। वैसे सिंपल वे में जो आप वहाँ पर पढ़ के आओ वही बात बोलोगे, सामने सब लिखा हुआ, प्राथमिक एमीन भी, द्वितीयक एमीन भी, तृतीयक एमीन भी। प्राथमिक एमीन कौन होते हैं बेटा, प्राथमिक एमीन सामने लिखे हैं RNH2 ना, मतलब जो अमोनिया से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु का, बहुत सीधी डेफिनेशन जो हम यहाँ पर पढ़े वही बोल दें, अगर अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक एल्किल मूलक के द्वारा हो तो हमें प्राथमिक एमीन मिलेगा। बोलो बेटा, भाई 3 वर्गों में इसको हम बांटेंगे। एक कौन सा, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, फिर कौन सा बेटा, द्वितीयक एमीन, फिर कौन सा, तृतीयक एमीन। क्यों, तो प्राथमिक में क्या है, हमारी आंखों के सामने पहले हम पढ़ चुके हैं, अगर अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक एल्किल मूलक के द्वारा हो तो हमें क्या मिलेगा, प्राथमिक एमीन। एग्जाम्पल क्या लिख देंगे बेटा, इसका जो सामने लिखे बैठे उसी को लिख दो, RNH2, या क्या लिख सकते हो, CH3NH2। बोलो बेटा, प्राथमिक एमीन। दूसरा द्वितीयक पे आओगे, द्वितीयक पे क्या होगा, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु, देखो 2 एल्किल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हुए। अगर अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 2 एल्किल मूलकों द्वारा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक एमीन। सेम एग्जाम्पल वही उठा लो, R2NH या CH3 का होल ट्वाइस NH। बोलो बेटा, ऐसे तृतीयक एमीन पे आ जाओ। तृतीयक एमीन पे क्या, देखो
अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणु अगर तीन एल्किल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हों, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणु अगर 3 एल्किल मूलक के द्वारा प्रतिस्थापित हों तो क्या बोलेंगे उसे हम? तृतीयक एमीन। क्यों बेटा? बहुत आसान है परिभाषा, देखो कुछ नहीं है, बस वहाँ पे जो शुरुआत हम पढ़े हैं, जहाँ से शुरुआत की वही तो हम लिख रहे हैं। वो कठिन वाली भाषा हम बोल ही नहीं रहे क्या? कठिन वाली भाषा आप क्या बोल सकते हो कि अगर एक संयोजकता एल्किल मूलक द्वारा ना और 2 हाइड्रोजन के द्वारा पूरी हो तो प्राथमिक, 2 एल्किल मूलक द्वारा 1 हाइड्रोजन द्वारा तो द्वितीयक, 3 एल्किल मूलक द्वारा तो तृतीयक। तो वो गाथा बोलने से क्या फायदा? सीधे अपनी सिंपल भाषा लिखो कि अमोनिया के अगर 1 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 1 एल्किल मूलक द्वारा हुआ तो प्राथमिक, 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर 2 एल्किल मूलक द्वारा हुआ तो द्वितीयक, और 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर 3 एल्किल मूलक द्वारा हुआ तो तृतीयक। बोलो भाई, कोई दिक्कत? ठीक, तो यहाँ पर तो हम लोग एल्किल समूह के आधार पर, देखो यहाँ पर बेटा प्रकृति हम नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, एल्किल समूह के आधार पर। क्यों? एल्किल समूह के आधार पर, प्रकृति के आधार पर हम लोग अगला वर्गीकरण कर दें। एल्किल समूह के आधार पर मतलब कितने एल्किल समूह लगे हैं? 1 लगा तो प्राथमिक, 2 लगे तो द्वितीयक, 3 लगे तो तृतीयक। अगला जो वर्गीकरण हम दूसरा करेंगे वो प्रकृति के आधार पर होगा। देखिए अब बेटा एल्किल समूह की प्रकृति, एल्किल समूह की प्रकृति, प्रकृति के आधार पर बिल्कुल ईथर के समान। कौन कौन से? सम्मित और असम्मित, 2 प्रकार का, एक बेटा सम्मित और दूसरा कौन सा? असम्मित। या सम्मित वाले को हम सरल भी बोलते हैं बेटा, सम्मित या सरल, और असम्मित या मिश्रित। क्यों बेटा? जैसे हम लोग सरल या सम्मित ईथर पढ़े थे और मिश्रित या सम्मित ईथर पढ़े थे। सरल या सम्मित ईथर में क्या था? ऑक्सीजन से दोनों तरफ एल्किल मूलक समान प्रकार के थे। अगर ऑक्सीजन से दोनों तरफ एल्किल मूलक समान प्रकार के थे तो उसे हम क्या बोले थे? सरल या सम्मित। सेम बात तो यहाँ पर हो जाएगी बेटा। अगर हम कह दें बीच में हमने NH ला दिया, देखो इधर भी हम CH2 CH3 लगा दें और इधर भी हम क्या करें? CH2 CH3 लगा दें, 20 से डिवाइड करें, 2 बराबर पार्टों में डिवाइड हो जाएगा नहीं? अगर हम बेटा 20 से डिवाइड करें, 2 बराबर पार्टों में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये सम्मित ईथर है। जैसे हम लोगों को यूं डिवाइड किया जाए तो 20 से 2 बराबर पार्टों में डिवाइड हो जाएंगे, एक्सटर्नली नॉट इंटरनली। वही बात यहाँ पर है, अगर हम 20 से डिवाइड करें, 2 बराबर पार्टों में डिवाइड हो रहा है, दोनों तरफ समान प्रकार के एल्किल मूलक लगे हुए हैं, तो सरल या सम्मित ईथर। क्यों बेटा? और इधर का CH2 उठा के इधर पटक दें, क्यों? इधर का CH2 उठा के देखो इधर पटक दें, CH3 सिंगल बॉन्ड NH, CH2 CH2 CH3। अब बेटा अगर आप 20 से डिवाइड करो, इस वाले को नहीं डिवाइड कर पाओगे। क्यों? इस वाले को अगर आप 20 से डिवाइड करें तो नहीं डिवाइड कर पाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? असम्मित या मिश्रित ईथर। अगर जो हमारा एमिनो ग्रुप है, एमिनो ग्रुप से दोनों तरफ लगे हुए एल्किल मूलक समान प्रकार के तो सरल या सम्मित ईथर, और अगर दोनों तरफ लगे हुए एल्किल मूलक समान प्रकार के नहीं हैं, भिन्न प्रकार के हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे? मिश्रित या असम्मित ईथर। क्लियर बात? हाँ, अरे मतलब एमीन, मतलब अगर एमिनो ग्रुप से बोल रहे ना, अगर एमिनो ग्रुप से दोनों तरफ लगे हुए एल्किल मूलक समान प्रकार के तो सरल या सम्मित ना एमीन, और अगर दोनों तरफ भिन्न प्रकार के तब क्या बोलेंगे? मिश्रित या असम्मित। अन्य प्रकार से भी बेटा वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य वर्गीकरण में तुम्हारा एक तो आ जाएगा बेटा एरोमेटिक एमीन। बोलो एरोमेटिक। जैसे बेंजीन नाभिक के ऊपर हम क्या लगा दें बेटा? NH2। अगर बेंजीन नाभिक के ऊपर NH2 लगा तो कौन सा एमीन? एरोमेटिक एमीन ना।
ऐसे ही एरोमेटिक प्रतिस्थापित एमीन भी हम बोल सकते हैं ना, या हम बोल सकते हैं कि पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापित, जैसे ऐसे देखो ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा एरोमेटिक एमीन हो गया, ये तुम्हारा कौन सा एरोमेटिक एमीन, तो ये वाला बेटा कौन सा हो गया, प्रतिस्थापित एमीन। ये एरोमेटिक नहीं बोलेगे, ये प्रतिस्थापित हो गया। तो ये डायरेक्ट देखो बेंजीन नाभिक से NH2 लगा हुआ है तो एरोमेटिक एमीन, और अगर डायरेक्ट बेंजीन नाभिक से नहीं लगा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापित एमीन ना। ऐसे अगर इधर उधर हम लगा दें तो क्या हो जाएगा, पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित। अगर पड़ोस की श्रृंखला में लगा दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्श्व श्रृंखला। तो देखो दो प्रकार का वर्गीकरण फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करा दें। अमोनिया के बेटा एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाते, एमीन कहलाते। ठीक, अमोनिया के जितने भी हाइड्रोजन होते 1 बाई 1 सब हटा दिए जाते। ठीक, अगर एक हाइड्रोजन हटा तो प्राथमिक एमीन, 2 हटा तो द्वितीयक एमीन, 3 हटा तो तृतीयक एमीन। बात आई वर्गीकरण पर। पहला वर्गीकरण एल्किल समूह के आधार पर किया गया, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। अगर अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल मूलक द्वारा हटाया गया तो प्राथमिक एमीन, 2 हाइड्रोजन परमाणु को 2 एल्किल मूलक द्वारा हटाया गया तो द्वितीयक एमीन, तीनों को हटा दिया गया तो तृतीयक एमीन। अगला वर्गीकरण आया किस पे, एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर। अगर एमीनो ग्रुप से दोनों तरफ एल्किल मूलक समान प्रकार के लगे थे तो सरल एमीन, और अगर असमान प्रकार के लगे थे तो मिश्रित या सम्मित एमीन। अन्य वर्गीकरण में क्या है, एक एरोमेटिक एमीन, एक प्रतिस्थापित एमीन, है नहीं। आगे बढ़ सकते, अब चाहो तो तुम इसमें और भी बता सकते हो, संतृप्त असंतृप्त तो अपनी तरफ से लिख सकते हो भाई। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाए तो असंतृप्त हो गया, और अगर सब सिंगल बॉन्ड हो तो संतृप्त, तो वो तो वर्गीकरण आप अपनी तरफ से कर सकते हो। आगे बेटा हम लोग IUPAC नामकरण पे चलते, बढ़िया टॉपिक, IUPAC नामकरण। देखो भैया IUPAC नामकरण, इनके IUPAC नामकरण में क्या करेंगे, एल्केन के नाम के अंत में एमीन जोड़ेंगे। मूल शब्द हमारा एल्केन होगा, किसी भी एल्किल मूलक के साथ क्या लगा है, NH2 लगा हुआ है। जब एल्किल मूलक के साथ NH2 लगा है तो हम क्या करेंगे, उसके E को हटाएंगे और NH2 के लिए हम क्या जोड़ देंगे, एमीन। मतलब इनका नामकरण हम कैसे करेंगे, एल्केनामीन के रूप में। क्यों बेटा, ऐसे एल्केन और ई हटाएंगे और क्या, एमीन जोड़ देंगे, एल्केनामीन। क्यों बेटा, तो इनका IUPAC नामकरण किस रूप में करेंगे, एल्केनामीन के रूप में। अच्छा, ई क्यों हटा दिए, हाँ भैया, नाम देखो सामने लिखा है, यहाँ पर ई आ रहा था, उसके बाद ए स्वर आ गया। जब स्वर आ गया तो क्या किया, ई को हटा दिया। ठीक, अब चलो इनका नामकरण करते, देखते हैं 2-4 का। बहुत आसान से शुरुआत करते हैं। CH3NH2, CH3CH2NH2, CH3NH, CH2CH2, CH3, CH3CH2, NH, CH2CH3। क्यों बेटा, यहाँ पर एक कार्बन के लिए मूल शब्द होता है क्या, मेथ, और सिंगल बॉन्ड एन, ई हटाएंगे, एमीन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा बेटा, मेथेनामीन। मेथेनामीन। इसमें नंबरिंग कर दें 1 2 कार्बन से एथेन, तो क्या होगा बेटा, एथेनामीन। इधर देखिए, अब बेटा बीच में NH आ गया, बीच में NH आ गया। अगर हम नंबरिंग करना भी चाहें तो बीच में केवल हम कार्बन श्रृंखला को लेते हैं, दूसरी श्रृंखला को नहीं ले सकते। तो भैया इधर देखो तो 1 2 3, उधर 1, तो हम लंबी श्रृंखला चुन लें,
इधर वाली, और इस यन से क्या लगा हुआ है, मेथिल, तो नाम क्या हो जाएगा, यन मेथिल, यन मेथिल, फिर प्रोपेनामीन, प्रोपेन के बाद में एमीन जोड़ेंगे, प्रोपेनामीन। इधर देखो बेटा, दोनों तरफ बराबर, किसी को भी आप पार्श्व श्रृंखला में ले जाओ, किसी को मतलब मेन श्रृंखला में ले जाओ, दोनों तरफ बराबर है, तो भैया 2 कार्बन, 1 2, क्यों बेटा, नाम क्या हो जाएगा, यन से 2 कार्बन वाला लगा है तो यन एथिल, क्या नाम होगा, यन एथिल, और फिर एथेनामीन, क्यों बेटा। अच्छा, अगर हम इसी में देखो ब्रांचिंग कर दें, ध्यान दीजिए, ये चारों कार्बन हमारे देखो इधर आ गए ना, और आगे लगा दिया क्या, NH2। अब आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्या, 1 2 3, 2 नंबर पे बेटा मेथिल लगा है, 2 नंबर पे मेथिल, तो ये वाला मेथिल हमारा कहाँ जाएगा, प्रतिस्थापी के रूप में नाम से पहले, तो 2 मेथिल, 2 मेथिल, 3 कार्बन के लिए मूल शब्द प्रोप, कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड एन, ई हटाएं, और 2 नंबर पर क्या लगा है, एमीन, तो क्या हो जाएगा, 2 एमीन, ठीक, 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, 1 कार्बन तो मेथ, लास्ट में एमीन जोड़ दिया ई हटा के, 2 कार्बन था तो एथेन, ई हटाया एमीन जोड़ दिया, इधर बेटा बीच में NH आ गया, कूद के हम जा नहीं सकते, केवल हमको कार्बन चेन चुनना था, 1 2 3 लंबी श्रृंखला चुन लिए, जो छोटा वाला था उसको नाम से पहले प्रतिस्थापी के रूप में लिख दिया, चूंकि यन से लगा हुआ था तो हमने क्या किया, यन से लगा था तो यन से लिख दिया, ठीक। यही बात यहाँ पर देखो 1 डिग्री, अब थोड़े बहुत 2-4 से थोड़े अच्छे वाले पढ़ लिए जाएं, क्यों, जिससे लगे कि कुछ अच्छे भी हैं हमारे पास। देखिए अब थोड़ा एरोमेटिक वाले पर भी आ जाएं, ये बेटा लगा दिया NH2 ना, ऐसे यहाँ पर NH2 लगा दिया और इधर लगा दिया Br, ठीक, इधर आ जाएं, इधर लगा दिया NHCH3 CH2CH3, थोड़े से अच्छे, थोड़ा सा आप कर रहे हैं लेवल, हल्का सा, बहुत ज़्यादा लेवल आप नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये मत डरने लगा अरे ये तो कठिन आ गए, ठीक बेटा। चलो बेटा लिख लिया जाए नाम, ये 5 कंपाउंड और लिख लेते हैं। बेंजीन नाभिक से जब NH2 लगा हुआ है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, एनिलीन। जो सिंपल वाले नेम आ रहे थे उन्हीं को IUPAC माना गया था। वैसे बेंजेनामीन भी लिख सकते हो, लेकिन बेंजीनामीन से बढ़िया बेंजीन के साथ एमीन जोड़ो, तो बेंजीन के साथ एमीन जोड़ोगे तो क्या होगा, बेंजीनामीन। लेकिन उससे बढ़िया एनिलीन, उससे बढ़िया क्या, एनिलीन। इधर देखो Br कहाँ पर लगा बेटा, पैरा पोजीशन पर। Br कहाँ पर लगा हुआ है, पैरा पर। तो पैरा पर तो क्या होगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्यों बेटा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। इधर देखो किसको माना जाए, जनक श्रृंखला किसको माने, ध्यान दीजिए, जनक श्रृंखला एरोमेटिक रिंग को माने कि एलिफैटिक वाली चैन को मैं माने, एलिफैटिक चैन को मानेंगे जनक श्रृंखला। इधर देखिए यन से बेटा मेथिल लगा है, यन से ही फेनिल लगा हुआ है, और 1 2
ना, तो अल्फ़ाबेट में यम पहले आता है ना, तो क्या हो जाएगा, यन मेथिल, यन मेथिल, यन फेनिल, और 2 कार्बन से बेटा क्या, एथेनेमीन ना, एथेनामीन, यन मेथिल, यन फेनिल, ठीक, एथेनामीन। इधर आ जाओ, इधर किसका नाम बोलो जल्दी, क्या नाम होगा, जल्दी, बिना समय खर्च किए। अब तो भाई नाम लिखना चाहिए, क्यों, अब नाम लिखना चाहिए, वेरी फास्ट। कैरियर मेकिंग क्लास है भैया, इंटरमीडिएट, बोलना सीखो। अरे यार क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देंगे नंबरिंग करने में, काहे मक्खन लाल बन रहे हो, क्रियात्मक समूह को नंबरिंग करने में प्राथमिकता देंगे नहीं देंगे, बताओ भाई। साइड चेन को कहाँ प्राथमिकता देते हैं, नंबर 1 पे क्रियात्मक समूह, फिर डबल ट्रिपल, फिर पार्श्व श्रृंखला, बोलो भाई। इधर से नंबरिंग कर दो, 1 2 नंबर पे फेनिल है, क्या हो जाएगा, 2 फेनिल एथेनामीन। इधर देखिए, ये तो बहुत ईजी है, यन से ही सब लगे हैं, तो यन कामा यन डाइमेथिल, यन से 2 मेथिल लगे, एक ही तो जाएगा जनक श्रृंखला में, यन कामा यन डाइमेथिल, यन फेनिल, और यन कामा यन डाइमेथिल, यन फेनिल, मेथेनामीन, मेथेनामीन। भाई एक ही कार्बन तो हमारा जाएगा जनक श्रृंखला में, बोलो बेटा, यन कामा यन डाइमेथिल, यन फेनिल, मेथेनामीन। ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों को लेकर के IUPAC नामकरण आपका हो गया। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, कुछ नहीं है, अगर आपको एलिफैटिक चेन मिल रही तो उसको आप प्राथमिकता में रखेंगे, बस। एरोमेटिक अगर लगा हुआ उसको पार्श्व श्रृंखला में आप ले जाओगे, ठीक। IUPAC नामकरण आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले हम लोग वर्गीकरण कर लिए और ये परिभाषा वगैरह थी। तो इस क्लास को अब यहीं पे एंड करते हैं, धन्यवाद।